नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बच्चा लोग, अभी हम लोग एक्सरसाइज 637 करने वाले हैं। और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि ये इस किताब का आपका ये वीडियो सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है 637 ये प्रीपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, सतीश अराइव फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वीक, इंडिया लास्ट वीक। देखो, अराइव का जो मामला ऐसा है कि अराइव जब किसी बड़े शहर में पहुंचते हैं तो अराइव इन अ सिटी वगैरह होता है ना। ये अराइव इन दिल्ली, ऐसा छोटे जगह के लिए अराइव एट अ विलेज और इस तरह का किसी कस्बा गांव आदि में। ही अराइव्ड एट द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ऐसा। तो अराइव इन या अराइव एट दोनों। अच्छा, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, अराइव एट अ कंक्लूजन। तो अराइव का ये तीन मामला है, ध्यान रखिएगा। बड़ी जगह पर पहुंचने के लिए अराइव इन लगाना, अगर गांव आदि पहुंचने की बात हो रही है तो अराइव एट, और किसी निष्कर्ष पे पहुंचना भी अराइव एट का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो, सतीश अराइव, सतीश पहुंचा इन इंडिया। ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली। आई डील इन गोल्ड। देखो, डील का दो मामला होता है, डील विथ और डील इन। डील इन व्यापार के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे माय फादर डील्स इन वॉचेस। मेरे बाबूजी घड़ी का धंधा करते हैं, वो घड़ी बेचते हैं। ही डील्स इन वॉचेस। और आई विल डील विथ यू लेटर, किसी चीज से निपटना, किसी काम को करना या किसी व्यक्ति से निपटना। डील विथ समबडी समथिंग, ये काम अभी देखो समय नहीं है। आई विल डील विथ इट लेटर, मैं इसको बाद में देखूंगा। तो डील विथ समबडी समथिंग, किसी चीज से निपटना, किसी काम को देखना, उसका निष्पादन करना। और डील इन व्यापार करना। तो आई डील इन गोल्ड, मैं गोल्ड में का धंधा करता हूं, ऐसा। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में भरोसा करो। ट्रस्ट यहां पर वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ट्रस्ट इन गॉड। अब यहां देखो, द एनिमी गेव इन। अब गिव इन ये क्वेश्चन तो आ गया है, लेकिन यहां थोड़ा सा लफड़ा है। गिव इन का अर्थ होता है हार मानना, लेकिन गिव इन ऑब्जेक्ट नहीं लेता। यहां तो आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये लफड़ा वाला मामला है। गिव इन विदाउट ऑब्जेक्ट आता है। अगर आगे ऑब्जेक्ट लेंगे तो गिव इन टू समथिंग लिखना पड़ेगा, जिस चीज के आगे झुके। ये वही बनावट है, आपको प्रीपोजिशन में मैंने बताया हुआ है कई बार। एल्ड वाला बनावट, सबमिट वाला बनावट। सबमिट टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग, किसी के आगे झुकना। जैसे ही इल्डेड टू प्रेशर, वो दबाव के आगे झुक गया। तो जिस चीज के आगे झुके, इल्ड टू समथिंग, गिव इन टू समथिंग। तो दुश्मन युद्ध के आगे झुक गया, या दुश्मन ने युद्ध को छोड़ दिया कि हाथ से निकल गया। तो अगर यहाँ गिव, सब में चूंकि इन इन आ रहा है, तो आई थिंक कि क्वेश्चन यहाँ पर इन ही वाला है। तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं मिल रहा है, द एनिमी गेव इन द बैटल, क्योंकि गेव इन जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू लगाएंगे, और जिस चीज के आगे झुके वो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ गेव इन टू द बैटल। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई मिसप्रिंट है यहाँ पर। द एनिमी गेव इन टू अस, वो इस तरह से कुछ कर सकते थे वहां पर। चलिए, खैर आगे बढ़ेंगे। वी बिलीव इन आवर ट्रेडिशन, बिलीव इन समथिंग। बिलीव के मैंने आपको कई मामले बताए हुए हैं। देखो, बिलीव ऐसा होता है ना कि बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट ले सकता है, बिना प्रीपोजिशन लिए ऑब्जेक्ट ले सकता है। बिलीव इन समबडी समथिंग भी हो सकता है, और बिलीव इन समथिंग। तीन अर्थ होते हैं बिलीव के। अगर किसी की बात पर यकीन करना वाले अर्थ में हो तो बिलीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे आई बिलीव यू। आई बिलीव यू, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, बिलीव सीधे ऑब्जेक्ट ले लेगा। हालांकि अगर अब मैं बोलूं आई बिलीव इन यू, बिलीव इन समबडी का अर्थ होता है किसी की क्षमता पर भरोसा। जैसे द कोच बिलीव्ड इन मी, कोच ने मुझ में विश्वास जताया। द कोच बिलीव्ड इन मी, कोच ने मुझ में विश्वास जताया। तो किसी की क्षमता पर भरोसा दिखाना, बिलीव इन। किसी चीज के एग्जिस्टेंस पर, किसी चीज के होने पर। जैसे आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन घोस्ट। आई बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूतों पर यकीन है, मतलब भूत होते हैं ऐसा मेरा यकीन है। तो बिलीव इन समथिंग, किसी चीज के होने पर या किसी के टैलेंट पर भरोसा। अगर किसी की बात पर भरोसा है तो बिलीव को कोई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बिलीव प्रीपोजिशन लेता है या सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, बोलेंगे देखिए भाई, सीधे ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, प्रीपोजिशन लेकर पीओ भी ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि बिलीव को हम कैसे यूज कर रहे हैं। आई बिलीव, यहां पर आप आई बिलीव घोस्ट नहीं बोल सकते, आई बिलीव इन घोस्ट, मुझे भूतों के होने पर यकीन है।
द कोच बिलीव्ड मी, नहीं बिलीव्ड इन मी, मेरे अंदर भरोसा जताया मतलब मेरे टैलेंट पर भरोसा जताया। वी बिलीव इन मतलब हमें अपने ट्रेडिशंस जो है उनमें भरोसा है। द किंग कॉल इन, कॉल इन का अर्थ होता है बुलाना, गर्ल एट वंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडल्ज इन समथिंग, किसी गलत चीज में शामिल होना, जैसे इन्वॉल्व इन। वी शुड नॉट इंडल्ज इन बैड प्रैक्टिसेस, हालांकि इंडल्ज विथ भी लेता है अपने साथ। इंडल्ज बहुत बड़ा वर्ड है, इंडल्ज विथ का भी प्रयोग होता है, इंडल्ज इन का भी प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत ही सुंदर से ये सेक्शन था। डील जैसा वर्ड हमने देखा, इंडल्ज देखा, बिलीव के बारे में हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वगैरह वगैरह करते रहो और इस परिवार को ग्रो करने में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।